साथियों, मैं सुशील कुमार आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। बीएड सेकेंड ईयर का री एग्ज़ाम जो हुए हैं उनके पेपर कोड 202 का असेसमेंट फॉर लर्निंग का। वैसे तो मैं पार्ट 1 डाल चुका हूँ इसमें पहले ही, लेकिन जिस व्यूअर ने मुझे वो सेंड की थी कॉपी, उसमें जो है स्कैनिंग करने में जो पेज स्कैनिंग हुए थे वो उनके दिखाई नहीं दे रहे थे साफ सही। तो 12 से 14 क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी मैं व्याख्या नहीं कर पाया था या उन्हें नहीं बता पाया था। तो नेक्स्ट उन्हीं व्यूअर ने फिर दोबारा मुझे ये भेजा है पेपर, वो सही स्कैन करके। तो जो क्वेश्चनों की मैं व्याख्या नहीं कर पाया था उनको तो मैं थोड़ा डिफाइन करूँगा, और बाकी अन्य को मैं जल्दी जल्दी जो है बताते जाऊँगा कि इनके ऑप्शन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले का ऑप्शन पहला ही है, ऑप्शन ये है, इसमें टिक करता जाता हूँ। पहले का पहला, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का ए, डॉक्टर A.L. बाउले, और पाँचवें का बी, और छठवें का सी आएगा, बहुलक ही आएगा। ठीक है, और सातवें का ए आएगा, क्योंकि बहुलक वो बहुलक की परिभाषा दे रखी है और यहाँ बहुलक का उदाहरण दे दिया सातवें में। अगला है, इसमें भी ए आएगा। अगला है नौवें का, तो नौवें का ए आएगा। 10वें का बी आएगा, ये ऐसा मानो। 11वें का ए आएगा। 12वें का ए आएगा, 0। अच्छा, 13वें को डिफाइन नहीं कर पाया था मैं, और वो रीज़न ऐसा था, इसमें 13वें में जो ऑप्शन दिए हैं चारों, इनमें से कोई सही ही नहीं है। इनमें से कोई ठीक ही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो टी स्कोर की जो है दिया जो था, टी स्कोर 1908 में 1908 में जो टी स्कोर दिया गया था वो विलियम सीली गोसेट, विलियम सीली गोसेट, गोसेट यहाँ लिख देता हूँ, गोसेट ने दिया था ये। ठीक है, विलियम गोसेट, और उनका यहाँ पे कोई नाम ही नहीं है। तो ये इसमें तो ये ऑप्शन इसकी गलती है 13वें के। तो विलियम 1908 में विलियम सीली गोसेट ने दिया था। ठीक है, तो अगला इसको नहीं मैं बताया, उसमें बता पाया क्योंकि प्रिंट साफ दिख नहीं रहा था। तो 14वें का जो है आपका जो है उपरोक्त ये सभी होंगे, डी होगा। ठीक है, 15वें का 9 बिंदु होंगे 15 के में, स्टेनली वाले में, यानी ऑप्शन ए सही होगा। और 16वें का जो है सदैव ये सही होगा, क्योंकि सदैव प्लस माइनस के मध्य के अंतर होता है। ठीक है, अगला है सहसंबंध के प्रकार होते हैं, तो 17वां है, 17वें का सी है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होते हैं। अगला 18वां है, 18वें का जो सी है क्रमिक दोनों होते हैं, ये वाला है। और 19वां है, 19वें के जो है आपका ये होगा सिग्मा से। ठीक है, अगला 20वां है, और तो 20वें का होगा बी, कार्ल पियर्सन। ठीक है, और अगला है इसमें 21वां, तो ये डिफाइन नहीं कर पाया था मैं इसको 21वें को पहले। तो ये इसमें दिया है सूचना संग्रहण के लिए, संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श के लिए प्रक्रिया को कहते हैं। तो आकलन ही कहेंगे इसको 21वें के बी को, क्योंकि किसी सूचना को डिफाइन उसमें मूल्यांकन के लिए आकलन ही किया जाता है। ठीक है, तो आकलन इसका सही है, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। और 22 में आ जाइए, 22 में का है आपका ए, इरविन ने। ठीक है, और अगला है
23वें का जो है ए है लोगों से सूचना संकलित करने के लिए। 24वां है ए परंपरागत मानकीकृत उपकरणों से। देखिए मानकीकृत उपकरणों का कोई मतलब नहीं है। टी परीक्षण और परीक्षण की व्यवहारिकता से मतलब नहीं है। परीक्षण की मन स्थिति से मतलब नहीं है, या ट्रेडिशन स्टैंडर्ड टेस्ट से है, ठीक है, आकलन का। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा, ए होगा। अगला है 25वें का आकलन का संबंध है, तो छात्र के संपूर्ण डी होगा ऑप्शन इसका सही, ठीक है। अगला है 26वां। तो 26वें का जो है आपका देखिए उपरोक्त इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि शिक्षक मूल्यांकन क्षतिपूर्ति, ये वाले ऑप्शन में ये वाली बात जो है क्षतिपूर्ति वाली, यहाँ कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है आकलन में, तो ये वाली चीज़ नहीं है, इस वजह से उपरोक्त सभी नहीं हो सकता। और क्योंकि इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, पहला और दूसरा, ये दोनों सही हैं, दोनों ही कंडीशन सही हैं, तो इसमें ए या डी हो सकता है। मेरे हिसाब से ए सही है इसकी भी। अगर ऑप्शन सही देखें शैक्षिक सुधार भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उपरोक्त सभी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें ए और डी में से कोई एक हो सकता है, या फिर वो इसको कैंसिल करें क्योंकि दो हैं, ठीक है। 26 में ये 27 में की बात है तो डी होगा, उपरोक्त सभी होंगे। और 28 में की बात आती है थर्मामीटर में, क्रमिक मापनी नहीं है भाई, क्रमिक मापनी नहीं है। क्रमिक मापनी के अंतर्गत क्या आता है, जैसे आइसक्रीम के फ्लेवर है उसको आप रख सकते हो, रेड फ्लेवर, ग्रीन, जो भी जैसा भी हो। ये अंतराल, थर्मामीटर अंतराल आता है, एक निश्चित दूरी के बीच की दूरी होती है, इसमें अंतराल मापनी आएगा। 28वें का आंसर डी होगा, ठीक है। क्योंकि एक क्रमिक अंतराल है, एक समय पे 1 मीटर के बाद दूसरा मीटर आता है, तो क्रमिक अंतर है ना, 1 ही मीटर का है, कहीं पे भी ले लीजिए, तो 28 का डी होगा, अंतराल मापनी में आएगा ये। और 29वां है, इसमें इसका सी होगा, आनुपातिक, ठीक है। क्योंकि ये जो आयु और वजन किस मापनी के उदाहरण हैं, तो आपने देखा होगा कि 5 फुट 5 इंच का बच्चे में 60 किलो वजन होना चाहिए लगभग, तो आयु के अनुपात में अनुपात आएगा, अनुपातिक आएगा। इसका 29 का जो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अब 30वें की बात करते हैं। 30वें में आपका जो होगा डी होगा, क्योंकि बहुलक का प्रयोग किसी भी मापने के लिए किया जाता है, अंतराल, क्रमिक और शाब्दिक। 30 का नहीं, सॉरी, इसका 30 का सी होना चाहिए, ये अंतराल मापनी इसमें होगा, उपरोक्त सभी में नहीं होगा, ठीक है। इसका 30वें का सी होना चाहिए, बहुलक जो है अंतर क्रमिक, क्रमिक है, अंतराल है और शाब्दिक है, तो मापने किसके प्रयोग किया जाता है। इसका देखिए डाउटफुल है मुझे, और मुझे जो दिख रहा है मेरे अकॉर्डिंग जो है इसमें 2 होने चाहिए ये वाले। शाब्दिक का क्या मतलब ये समझ नहीं आ रहा मेरे, तो आप देख लीजिए इसका क्या आंसर होगा, लेकिन क्रमिक और अंतराल में हो सकता है ये। अगला है 31वां, इसका ए होगा, स्तंभाकृति किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है, अंतराल में ही तो किया जाता है, ठीक है, अंतराल में किया जाता है। अगला है 32वां जो है आपका, इसका सी है, मूल मापन एवं मूल्यांकन दोनों। सी। अगले है 33, ये 53 में आ गया, तो 53 में जो है ये जो गुड्स की परिभाषा है ये, ठीक है। ये वाला जो है 53 नहीं, 33 है, सॉरी, 33 है, 53 नहीं, इसका ये आएगा 53, इसका आएगा रेमर्स एवं गेज गुड्स, नहीं ये वाला, इनका ये है, ये वाली है रेमर्स एवं गेज, इनकी परिभाषा है मूल्यांकन की, ठीक है।
33 में, और 34 में जो है आपकी बी, इसमें मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन, ठीक है। 36वां जो है, 35वां है ये, हाँ 35वां जो है, इसका जो है ए होगा, क्षमता एवं योग्यता के संदर्भ में ये होगा। 36वें का जो है वो डी होगा, उपरोक्त सभी प्रमुख मापन क्षेत्र हैं, बुद्धि, उपलब्धि, व्यक्तित्व, ये तीनों ही मापन क्षेत्र हैं, ठीक है। तो उपयुक्त डी इसका होगा। अगर इसमें ये गया, अधिगम की प्रक्रिया में ये कारक सशक्त भूमिका निभा करते हैं, तो 37 का जो है सी होगा। देखिए, मापन एवं मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि, उपरोक्त सभी पुनर्वलन करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सी ही होना चाहिए इसमें। आगे देखिए, 38 है, 38 में का जो है डी होगा। 39वां है, 39 में का जो है आपका ए होगा मूल्यांकन के बाद। अगला है 40वां जो है वो बी होगा, प्रगति व्याख्या। 40 में का बी होगा, ठीक है। अगला है 41 में का, तो 41 में का जो है ए होगा, परिणाम। आकलन के बाद क्या होता है, परिणाम ही तो आता है, मूल्यांकन ही तो होता है। ऐसे आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है सीखने वाले की उपस्थिति, परीक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं तो परिणाम है, ठीक है, मूल्यांकन। 41 में का ए। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में मापन एवं मूल्यांकन में जो उद्देश्य होते हैं, तो 42 में का है डी, उपरोक्त ये सभी होते हैं, ठीक है। अगला 43 का है वो डी होगा। 44 का है वो सी होगा। 45 का है वो डी होगा। 46 का है ए होगा, ए। 47 का है सी होगा, ठीक है। 48 का है डी होगा। 49 का है सी होगा। एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे पहली विशेषता क्या होता है, मानकीय स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, ठीक है, सी होगा 49 का। 50 का क्या होगा, देखिए सी होगा, ठीक है। 51 का बी होगा, वस्तुनिष्ठ, समय और धन दोनों की बचत होगी इसमें। 52 का क्या है, ये होगा, पदों की संक्षिप्तता पर, ठीक है। 53 का क्या होगा, 53 का ए होगा, प्रश्नों की रचना। 54 पे क्या होगा, 54 पे सी होगा, प्रत्याशा में पहचान दोनों पे। 55 का क्या होगा, 55 पे डी होगा, कार्यशैली सूचक, ठीक है। ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट है, 56 का जो है डी, इसका भी डी है। ये तीनों ही चीज़, इसलिए इसमें ये भी आ सकता था, ब्लूप्रिंट को कहा जाता है त्रिदशात्मक, अगर कार्यशैली नहीं होती तो इसमें ये सही होता। और इसमें कार्यशैली दे रखी है तो संयुक्त तीनों आ जाते हैं इसमें, इसलिए कार्यशैली सूचक होगा। ब्लूप्रिंट में ये तीनों ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी सही है इसका, 56वें का। अगला है ये 57 का, इसका सी होगा, बी एस ब्लूम। 58 का क्या कहता है,
58 का है डी उपरोक्त सभी। 59 का क्या है? 59 का ए है, अधिक हमको सरल करना। ठीक है, अगला है 60 का, तो 60 का है बी ब्लूम का वर्गीकरण। तो 61 का है बी बुद्धि परीक्षण। स्पष्ट कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन किस परीक्षण द्वारा किया जाता है, तो बुद्धि स्मृति का अलग है और सृजनात्मक अलग है, व्यक्तित्व अलग है, बुद्धि ही होगा भी। ठीक है, अगला है 62 है डी विनय द्वारा मानसिक आएगा। ठीक है, अगला 63वां है, इसका है सी शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण दोनों। ठीक है, अगला है 64वें का, वो बी है। 65 का है आपका ए पेपर पेंसिल परीक्षण आएगा केवल। ठीक है, 66 का है आपका डी व्यक्तित्व। मामा जी कह रहा है व्यक्तित्व में निहित गुणों और लक्षणों को मापना कहलाता है, तो व्यक्तित्व मापन कहलाता है। ठीक है, अगला है इसमें 67 का सी होगा अचेतन मन। 68 का है ये होगा मरे, नहीं है मुरे है, ये मुरे एवं मार्गन। मुरे ऐसे ऐसे मुरे मरी कर दिया इसमें। ठीक है, मरी एवं मार्गन का है। अगला है 69वां, तो इसमें है बी ऑप्शन। व्यक्तित्व की मापन। ठीक है, अगला है 70 का सी आएगा प्रक्षेपी। ठीक है, सृजनात्मकता इसमें 71 का है, वो बी आएगा। जटिल होती है सृजनात्मक का मापन, क्या होता है? जटिल होता है। बहत्तर का है सी। 73 का है सी भारतीय स्थिति में निर्मित एवं मानकीकृत 1972 में हुआ था ये पासी का। ठीक है, 74 सी। 75, तो 75 का भी सी हो मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्ध परीक्षण दोनों प्रकार का होता है। 76 का जो है आपका कौन सा होगा? डी होगा, इसका उपयोग सभी हैं। 77 का बी होगा निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में। और अगला है 78 का डी उपरोक्त सभी होंगे। 79 का है सी विश्लेषणात्मक। 80 का है बी वस्तुनिष्ठ में नकल होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अगला है 81 डी, इसका उपरोक्त सभी होगा ये डी। 82 का है सी इवेल का। ठीक है, 83 जो है डी है, इसका उपरोक्त सभी। 84 जो है आपका, इसका भी डी होगा उपरोक्त सभी। 85 जो है, इसका भी ए होगा आयु आधार विधि। मैं डिफाइन इसलिए ज़्यादा नहीं करा क्योंकि पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। जिनकी आंसर नहीं दिए थे वो संपूर्ण इसलिए बता दे रहा हूँ सभी दोबारा में, कि आप इस वीडियो से सारे अपने क्वेश्चन मिला लें। अगला 86 का है जो डी है, वो
87 का जो आपका है वो डी, जो डी है इसका भी। 88 का भी जो है क्या है, एक परिणाम परीक्षा विषय नहीं है तो वह है, इसमें वैधता शामिल होगी। 88 का भी डी है, वैधता होगी। 89 क्या कहता है, इसका ए होगा, विश्वसनीयता गुणांक। 90 का क्या कहता है, इसका सी कहता है, परीक्षण निर्माणित उद्देश्य। अच्छा, इसका अगला है 91 का है सी, कारक विश्लेषण विधि। 92 का है आपका डी, खेल संबंधी। ठीक है। 93 का है आपका बी, टी प्रविधि। 94 का है आपका डी, दोनों विभिन्न समूहों का। तुलनात्मक जब भी तो होगा जब दो समूह होंगे, तो डी सही है इसका। अगला है 95 का होगा ए, शिक्षा आयोग द्वारा। ठीक है। और 96 का इसमें जो दे रखा है वो होगा आपका सी। और 97 का दे रखा है इन्होंने, उसमें होगा आपका ये शिक्षक केंद्रित आकलन था परंपरागत प्रणाली में। और 98 में जो है आपका डी होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। ये 98 में दे रखा है इसमें, उपरोक्त सभी डी। 99 है ये, 98 नहीं, 99 है। 99 का होगा आपका ए होगा, इसमें विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेडिंग स्तर प्रदान करना होता है। ठीक है। और 100 वाला जो है आपका, इसमें भी ए आएगा, बैरो, दांडीकर तथा हिल। देखिए कुछ क्वेश्चनों में हम लगा लेते हैं दांडीकर, थांडा के फ्राइड, ये भी जिसमें दांडीकर हैं, इस फ्राइड ये बहुत पहले की बात है। बैरो, हिल, ये स्किनर, ये भी पहले की बात है। तो बैरो, दांडीकर, हिल, ये ऑप्शन ये सही होगा। देखिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें से 100 में से मुश्किल से 2 या 3 ही क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो गलत आंसर हो सकते हैं, अन्यथा उसके 97 और 96 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल ठीक हैं। आप किसी से भी मिला लीजिए और रिजल्ट आएगा तब भी देख लेना, आप बिल्कुल करेक्ट ही होंगे आपके। और दूसरी बात है, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर इन्होंने गलत दिए हैं या डबल मीनिंग दे दिए। एक में तो दिए ही नहीं है, 13वें जो सवाल क्वेश्चन है उसका तो दिया ही नहीं है आंसर, उसमें जो है वो है तो दिया ही नहीं है। तो आप चिंता न करें। और 60 क्वेश्चन करने होते हैं इसमें, तो 40 क्वेश्चन का ऑप्शनल होता है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, संभावना बहुत हैं। और मैंने जैसे कहा 70% आराम से बन सकते हैं आपके, बस लगन कर होनी चाहिए आपके अंदर। अन्य पेपरों को अगर आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करके दूँ तो मुझे पेपर प्रोवाइड कराएं। मैंने कई बच्चों से कहा है तो उन्होंने ज़्यादातर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो आप लोगों से मेरा विशेष कहना है कि जिस बच्चे के पास भी हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 95, और उसमें दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, या कमेंट आप करके दें, जिसके भी पास बच्चे के पास पेपर होगा मैं उसको अपना नंबर सेंड कर दूँगा। तो आप मुझे प्रोवाइड करा दें, जिससे कि मैं आपको और उन बच्चों को दे सकूँ। आप लोग वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कोई परेशानी है। आप लोग, मैंने कहा था जैसे आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें प्रेरणा मिलती है आगे वीडियो बनाएं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।